ब्रेकिंग बैड हैबिट इज हार्ड एंड डिफिकल्ट, लेकिन अगर मैं इसे इजी बना दूं तो इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब अपनी बैड हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, बट रियलिटी भी हमको पता है कि ये इतना इजी नहीं है। आपको पता है हमारी बैड हैबिट्स का रीजन है हमारी क्रेविंग्स। हमारी क्रेविंग्स ही हमारे बैड हैबिट्स का पैटर्न क्रिएट करती हैं, चाहे वो अच्छी हैबिट्स हो या फिर बैड। गुड हैबिट्स तक तो वी आर डूइंग वेल, बट what to do with bad habits? इनको तो क्विट करना ही पड़ेगा, चाहे वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ओवर ईटिंग हैबिट हो। इसके लिए मेनली वी हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स: गुड प्लान्स, एफर्ट्स एंड फोकस। और अगर आप इन तीनों के साथ ये वीडियो देख रहे हो तो अपने आप पर भरोसा रखो that we can do it and we can break this loop together. Now let's discuss some helpful tips to break bad habits. Starting with first, notice your behavior. हमारी लाइफ हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती है, कुछ अच्छे तो कुछ प्रॉब्लमेटिक, बट थैंकफुली वी हैव ब्रेन जो हमारी प्रॉब्लम को एक्चुअली में सॉल्व कर सकता है अगर हम सही से इसका इस्तेमाल करें तो। इसलिए फोकस ऑन योर बिहेवियर। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आवर ट्रिगर। हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, जैसे What is my trigger? क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं? What this trigger leads to? मुझे क्या मिलता है ये सब करके? And obviously, जो person bad habits से addicted है, वो तो यही कहेगा that I feel good after doing this. लेकिन this is the time we have to go deeper and गहराई से सोचना पड़ेगा। और जिस टाइम पर आप वो habit follow करने वाले होंगे, उसी टाइम पर आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा that I want to quit this. बट एट द सेम टाइम हमारा ब्रेन जो है वो हमसे रीजनेबल क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर मांगेगा। तो उस टाइम पर आपको बताना है आई वॉन्ट टू क्विट दिस बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर मी। अपने आप को बोलना पड़ेगा दैट ये कुछ देर का प्लेजर मेरी लाइफ को ट्रबल दे सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नंबर 2, रिप्लेस अ बैड हैबिट विद गुड वन। एक बार में किसी भी चीज या बिहेवियर को स्टॉप करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ट्राई टू रिप्लेस दैट हैबिट विद गुड वन और स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज, हम जितना अपने थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उस थॉट के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मुझे स्मोक नहीं करनी या मुझे फास्ट फूड नहीं खाना, और अगर हम अपने आप से बोलते हैं कि मुझे फास्ट फूड नहीं खाना या मुझे स्मोक नहीं करनी, एट द सेम टाइम हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं फास्ट फूड एंड स्मोक। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू स्मोक, जस्ट से च्युइंग गम एवरी टाइम जब भी ऐसा कुछ माइंड में आता है। ऐसा करके हमारे ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल ट्रांसफर होगा और ये हैबिट क्विट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसी तरह हम अपने किसी भी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, हैव गुड रीजन फॉर क्विटिंग। एक अच्छा रीजन ढूंढो क्यों छोड़नी है बुरी आदत। वी हैव टू फाइंड सम बेटर रीजन फॉर दिस, क्योंकि एक सिगरेट से निकोटिन मिलता है जो ऑब्वियसली च्युइंगम से तो नहीं मिलने वाला, और जो फीलिंग स्मोकिंग के बाद आती है शायद वो च्युइंगम से ना आए। तो इसलिए वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, और इसलिए हमें जानना पड़ेगा स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और इन द सेम वे जिनको बैड ईटिंग हैबिट्स हैं वो अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं कि वो अगर हेल्दी खाएंगे, हेल्दी कंज्यूम करेंगे तो फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी मतलब लॉन्ग लाइफ, and we can spend many more years with our family. Number 4, set goals, even a realistic goals. जब भी goals का नाम आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं या फिर हम बड़े बड़े goals के बारे में सोचने लग जाते हैं जो एकदम से we can't achieve। और अगर हम बड़े goals को भी achieve करना चाहते हैं तो उसके लिए we have to focus on small one first, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं तो हमें वो चीजें करने में भी इजी हो जाती हैं। और सेम इसी तरह अगर आप अपनी किसी हैबिट को ड्रॉप करना चाहते हैं
तो स्टार्ट विद स्मॉल पार्ट ऑफ इट। जैसे आपको रेगुलर फास्ट फूड कंज्यूम करने की आदत है तो आप उसको वीक में 3 से 4 दिन में सेट कर दो और बाकी के दिन कुछ हेल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। इफ यू विश एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट गोल सेटिंग एंड हाउ टू अचीव योर गोल्स, यू कैन चेक आउट माय वीडियो व्हिच इज देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेक इट आउट। एंड नंबर 5, मोटिवेट योरसेल्फ विद रिवॉर्ड। ये वाली स्ट्रैटेजी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही है एंड आई नो जब आप इसे ट्राई करोगे तब आप लोगों को भी पता चलेगा दैट हाउ अमेजिंग इट इज। अपने बैड हैबिट को ब्रेक करना जो कि टफ है, लेकिन अगर हम बार बार ट्राई करते रहेंगे और अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और जब आप पर्टिकुलर बैड हैबिट के लिए फील करने लगो दैट आई एम डूइंग इट प्रॉपरली, then it's important to reward yourself। क्योंकि ऐसा करके you will feel motivated and confidence भी gain होगा और आपको लगेगा हाँ यार मुझसे ये हो पा रहा है and I can do it। और जब आप फोकस करोगे अपने प्रोग्रेस पर तब आप डिस्करेज तो हो ही नहीं सकते और ना ही कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में आएंगे, फिर आपको ये करना और इजी लगने लगेगा। नाउ यू आर ऑल सेट टू ट्राई इट and don't forget to celebrate it। I hope ये वीडियो आपके बैड हैबिट के पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्पफुल हो। अब आप मेरी हेल्प करो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। You can also follow me on Instagram जहाँ पर मेंटल हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं शेयर करती हूँ on a daily basis, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। Go and check it out। So for now, bye bye and take care।